नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर हुई कार्यकर्ताओं की बैठक, आवेदक फार्म किए गए वितरित। बता दें कि अमरोहा नगर के आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर रुहेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हैदर के नेतृत्व में व जिला अध्यक्ष रूपचंद्र चौहान की अध्यक्षता में पार्टी की कार्यकर्ता बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव पर चर्चा हुई। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष व सभासद पद के लिए जो लोग भी टिकट चाहते हैं उनको आवेदन फार्म वितरित किए गए। इंजीनियर मोहम्मद हैदर ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार नगर निकाय चुनाव में अपना दमखम दिखाएगी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी है जो आम आदमी के हक में और आम आदमी की जरूरत की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस बार नगर निकाय चुनाव में उतरेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अमरोहा नगर में 254 साल पुरानी शाह अब्दुल हादी की दरगाह पर मौजूद है परियों का झूला, दूर दूर से देखने आते हैं लोग। बता दें कि अमरोहा नगर में अकबरपुर गांव के मार्ग पर 254 साल पुरानी शाह अब्दुल हादी की दरगाह है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ पर परियों ने ही यहाँ पर अपने झूलने के लिए झूला बनाया था। ये झूला लकड़ी का बना है और ये झूला आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। परियों की कहानी बुजुर्गों के द्वारा सुनी गई, हालांकि इसकी हकीकत क्या है ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन परियों वाली इस कहानी के बाद से ही इस दरगाह का नाम मशहूर हो गया। कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी वो आती हैं और झूला झूलती हैं, हालांकि अभी तक परियों को देखने का दावा किसी ने नहीं किया। इस दरगाह के सेवादार ने बताया कि यहाँ पर लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं, जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वहाँ यहाँ पर फूल फल आदि भी चढ़ाते हैं। हसनपुर क्षेत्र की विधवा महिला ने मुस्लिम व्यापारी पर लगाया धर्म परिवर्तन के बाद उत्पीड़न का आरोप, एसपी दफ्तर में की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक मोहल्ले की रहने वाली विधवा महिला ने बताया कि उसका पति एक मुस्लिम व्यापारी की हालत पर नौकरी करता था और उसके पति की मृत्यु के बाद मुस्लिम व्यापारी ने उसके साथ शादी का वादा किया, उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब शादी की बात आई तो व्यापारी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी, मुंह ना खोलने की धमकी दी। इस पूरे मामले पर पीड़ित महिला ने आज अमरोहा के एसपी दफ्तर पहुंचकर आरोपी मुस्लिम व्यापारी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। डिडौली कोतवाली पुलिस ने धार्मिक स्थल में शिक्षा ग्रहण करने आई छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी मौलाना को भेजा जेल। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव की एक छात्रा धार्मिक स्थल में मौलाना से पढ़ने के लिए जाती थी। लगभग 15 दिन पहले जब छात्रा मौलाना के पास पहुंची तो उसने सभी बच्चों की छुट्टी कर दी, लेकिन उस छात्रा को झाड़ू लगाने के बहाने रोक लिया, उसके साथ बलात्कार किया। पूरे मामले का पर्दाफाश होने के बाद पीड़ित छात्रा के पिता ने मौलाना के खिलाफ डिडौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। डिडौली कोतवाली पुलिस ने शनिवार को आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, जहां से उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अमरोहा के लकड़ा चौराहा के पास से बाइक सवार दो शातिर लुटेरों ने महिला को सम्मोहित करके की कीमती सामान की लूट। बता दें कि अमरोहा शहर के वासुदेव कॉलोनी के पास की रहने वाली राजकुमारी नाम की महिला लफड़ा चुंगी इलाके में खरीदारी करने आई थी और तभी उसे दो बदमाश मिले। बाइक सवार दोनों बदमाशों ने उसको अपनी बातों में लगाया और सम्मोहित कर लिया, जिसके बाद उसके कानों के कुंडल, मोबाइल सहित कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। महिला ने पूरे मामले में दोनों बदमाशों पर लूट का आरोप लगाया। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गांव चोटीपुरा स्थित गुरुकुल कन्या पाठशाला में गौशाला का माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव ने किया निरीक्षण। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चोटीपुरा स्थित गुरुकुल कन्या पाठशाला में आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव राधा कृष्ण त्रिपाठी ने अपने प्रवास के दूसरे दिन गुरुकुल कन्या पाठशाला में स्थित गौशाला का निरीक्षण किया, जहाँ पर उन्होंने गायों की व्यवस्थाओं को देखा और गायों की देखभाल के संबंध में व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ गौशाला में गायों की देखभाल करने वालों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गांव मीरासराय में गौवंशीय पशुओं में फैल रही लंपी वायरस की बीमारी, ग्रामीणों ने की पशु चिकित्सा विभाग से बीमार गायों के इलाज की मांग। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मीरासराय के रहने वाले एक युवक ने बीमार गायों का वीडियो बनाकर पब्लिक ऐप के साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसके गांव में अधिकतर गौवंश पशु लंपी वायरस की बीमारी की चपेट में है, जिसकी वजह से गायों की स्थिति काफी दयनीय है। उसने बताया कि बीमार गायों को देखने के लिए अभी तक पशु चिकित्सा विभाग से कोई नहीं आया। उन्होंने मांग की है कि पशु चिकित्सा विभाग की टीम हमारे गाँव में आए, बीमार पशुओं का इलाज करे और अन्य पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करे। बस यही हमारी मांग है। गांव मिठनपुर कला में बीते रविवार की रात 4 हथियारबंद बदमाशों ने किसान रहमुद्दीन के घर में की लाखों रुपए की डकैती, इलाके में मचा हड़कंप। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मिठनपुर कला का ये पूरी घटना है, जहां पर बीते रविवार की रात को किसान रहमुद्दीन के घर पर 4 हथियारबंद बदमाश घुस आए और जिन्होंने
घर में परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। परिवार ने बताया कि 15 लाख रुपए नकद जमीन का बेनामा कराने के लिए रखे थे, जिसकी जानकारी होने के बाद ही बदमाश घर में दाखिल हुए होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा वो सोने चांदी के जेवरात भी दिए गए हैं। लाखों रुपए की डकैती से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और पूरे मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। अमरोहा मंडी समिति परिसर में आज गुण खांड सारी व्यापारिक सत्र की पूजा अर्चना और हवन के साथ हुई शुरुआत। मंडी समिति परिसर में गुण खांड सारी कमेटी अमरोहा ने आज इस बार व्यापारिक सत्र की शुरुआत से पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, हवन कराया। इसके अलावा भगवान से अपने कारोबार की बेहतरी की कामना की। साथ ही गुणखंड सारी व्यापार कमेटी ने आज नई कमेटी का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें अध्यक्ष शरद जैन, महामंत्री पंकज कंसल और कोषाध्यक्ष अजीम अंसारी को बनाया गया। गांव बीबड़ा खुर्द में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निकाला गया पथ संचलन जिला प्रचारक अखिलेश जी ने किया नेतृत्व। बता दें, अमरोहा जनपद की नौगामा सादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बीबड़ा खुर्द में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक अखिलेश कुमार जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिन निकलते ही पथ संचलन किया। गाँव की गलियों में पथ संचलन को देखकर गाँव के लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए। स्वयंसेवकों ने इस दौरान सभी को एकता के स्रोत में पिरोने का मंत्र दिया। आरएसएस के जिला प्रचारक अखिलेश कुमार जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहता है। इसी उद्देश्य से हम लोग प्रत्येक देशवासी को राष्ट्रीय एकता अखंडता का संदेश देते हैं और हम चाहते हैं कि भारत इतना मजबूत हो कि उसकी ओर किसी दुश्मन की देखने की हिम्मत न हो सके। अमरोहा जनपद के गांव हट्टवा में बीते 15 अक्टूबर को फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के आरोपी को डिडौली कोतवाली पुलिस ने आज किया गिरफ्तार। ये पूरा मामला बड़ा ही चौंकाने वाला है। महज पद की रंजिश को लेकर के चली आ रही पुरानी रंजिश के चलते बीती 15 अक्टूबर को अमरोहा के गांव हट्टवा में पद की रंजिश के चलते गाजियाबाद महानगर के अध्यक्ष पद पर गाजियाबाद जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पाशा ने पार्टी के महासचिव शमीम अहमदपुर के घर पर जानलेवा हमला किया था, जिसका फायरिंग का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज डिडौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी परवेज पाशा को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी अमरोहा पुलिस के सीईओ विजय राणा ने। थाना डिडौली क्षेत्र के ग्राम हटवा में दिनांक 15 को शमीम प्रमुख महासचिव AIMIM के घर पर गाजियाबाद के दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें वादी द्वारा स्थानीय मूल निवासी परवेज पाशा के विरुद्ध जान से मारने की नियत से उनके लाइसेंसी असले द्वारा फायर करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसका अभियोग वांछित चल रहा था। आज उस अभियुक्त को मैं लाइसेंसी असले व कारतूस के गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके शस्त्र में लाइसेंस के निलंबीकरण की रिपोर्ट भेजी जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।